नमस्कार, एडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। एक तरफ तो ईरान इजराइल और अमेरिका पर मिसाइलें और ड्रोन से हमला कर रहा है, तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल भी लगातार ईरान को निशाना बना रहे हैं और वहां पर बमबारी तेज कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस जंग का, जो कि मिडिल ईस्ट में चल रही है, उसका आज 7वां दिन है। जाहिर सी बात है कि दोनों ही तरफ से ना तो इजराइल और अमेरिका रुकने को तैयार है और ना ही अब ईरान ही। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ईरान, अमेरिका और इजराइल जंग में तेहरान समेत कई शहरों में तबाही का मंजर है और अब तक 1400 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री ने रूस और चीन की मदद को लेकर बड़ा बयान दिया है। मिडिल ईस्ट में जंग का 7वां दिन और हालात हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा भयावह होते जा रहे हैं। ईरान लगातार इजराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। इसके जवाब में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। अमेरिकी एयरफोर्स ने ईरान की राजधानी तेहरान के साथ ही साथ संदज, बुकान, बुशहर और कजविन जैसे शहरों पर जबरदस्त बमबारी की है। इन हमलों में ईरान के सैन्य ठिकानों, मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स और ड्रोन बेस को निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि इन हमलों में ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा है। तेहरान में अब तक का सबसे बड़ा हमला देखने को मिला, जहां अमेरिकी B-2 और B-52 बॉम्बर्स ने IRGC के ठिकानों पर 2-2 हजार पाउंड के बम गिराए। इतना ही नहीं, सदंज शहर में ईरान के सरकारी मीडिया नेटवर्क IRIB की बिल्डिंग को भी निशाना बनाया गया, जिससे रेडियो और टीवी स्टेशन पूरी तरह से तबाह हो गए। यज़्द में मौजूद IRGC की बैलिस्टिक मिसाइल साइट पर भी हमला किया गया। वहीं तेहरान के सबसे बड़े आजादी फुटबॉल स्टेडियम को भी टारगेट किया गया। इन हमलों के बाद ईरान के कई शहरों में भारी तबाही देखने को मिल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने रूस और चीन की भूमिका को लेकर बड़ा बयान दिया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या रूस और चीन इस युद्ध में ईरान की सक्रिय मदद कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि रूस और चीन हमेशा हमारी मदद करते रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि ये साफ जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि युद्ध के बीच में वो इससे ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते। यानी कि अब ये साफ है कि मिडिल ईस्ट की ये जंग 3 देशों की जंग नहीं है, बल्कि इसका असर दूसरे देशों पर भी पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि अगर ईरान की मदद के लिए रूस और चीन आगे आता है, तो समझिए ये युद्ध और भी लंबा और भयावह हो सकता है। फिलहाल एडी न्यूज में इतना ही। नमस्कार।